सैमसंग का एक A10s हैंडसेट है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ दिनों चलने के बाद अपने आप से ऑटो रिकवरी में जाकर क्रैश हो जाता है और बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम हम फाइंड करने के लिए यूएमपी पर सबसे पहले इसकी रीड इन्फो करेंगे तो देखते हैं इसकी हेल्थ डैमेज दिखा रहा है, यानी SLC और MLC दोनों तरह से ख़त्म है। इसके लिए रिपेयर करने के लिए हम eMMC को बोर्ड से निकालेंगे, प्रॉपर तरीके से ग्लू कट करके आईसी को बोर्ड से बाहर कर लेंगे। मैं इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रखूँगा। आईसी को बोर्ड से निकालने के बाद बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। बोर्ड को प्रॉपर तरीके से क्लीन करके बोर्ड को साफ़ करके बोर्ड का काम निपटा देंगे। उसके बाद आईसी के ग्लू को कट कर लेंगे। आईसी को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद eMMC को रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्व करने के बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग बॉक्स में इसको चेक कर सकते हैं। मैं UFI का यूज़ करूँगा क्योंकि UFI में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी बहुत काम के हैं। मैंने आईसी को रिवॉल्व कर लिया है प्रॉपर तरीके से। अब हम इसको UFI बॉक्स में लगाकर चेक करेंगे कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और पूरी तरीके से फिक्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया था तो ये कनेक्ट नहीं हुई थी पहली बार में, जिसके लिए मैंने जंपर लगाया था टेस्ट पॉइंट से और बूट मोड में कनेक्ट करके इसको कनेक्ट होने के लायक बनाया। उसके बाद रीड इन्फो करिए तो देखते हैं हम इसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। एंड्रॉयड वर्जन दिखा रहा है, मॉडल नेम दिखा रहा है। यहाँ पर हम इसकी हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे। हेल्थ रिपोर्ट लेते हैं तो देखते हैं इसकी SLC और MLC दोनों पूरी तरह से डैमेज हैं, यानी कि ये सेट चलने की स्टेज में नहीं रहा है। इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसके यूज़र पार्ट में आकर इसके सिक्योरिटी का बैकअप ले लेंगे। सिक्योरिटी बैकअप प्रोग्रामिंग के केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा बैकअप नहीं बनता है, किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है तो हमको सेट ऑन करने के बाद उसके नेटवर्क को लाने में प्रॉब्लम रहती है। इसलिए हमें सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद हम 1 GB का इसका डंप बैकअप रीड कर लेंगे। 1 GB का डंप रीड करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये रहता है कि इसमें सिक्योरिटी भी इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पर हमारा बैकअप रीड हो रहा है, पूरी तरह से रीड होने देंगे हम, जिसमें कोई भी एरर ना आए। इसके लिए हम पीसी को टच नहीं करेंगे ज़्यादा, और बॉक्स को भी हम पूरी तरह से देखेंगे कि वो हिले नहीं। यहाँ पर रीड हो रहा है, जिसके लिए मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दूंगा। अब हमारा बैकअप रीड हो चुका है। इसके बाद हम आईसी को एक बार फैक्ट्री रीसेट करके इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद हम इसकी FFU फाइल को रीड करेंगे। FFU फाइल रीड करने के बाद FFU फाइल को राइट करेंगे, जिससे हमारी आईसी पूरी तरीके से हेल्थ रिपेयर हो जाएगी। यहाँ पर हम उसी FFU फाइल को सिलेक्ट करके राइट कर देंगे। FFU फाइल राइट होने में थोड़ा टाइम लगता है, कई बार एरर भी आती है, तो उसको प्रोसीजर को दोबारा से फॉलो करना है। यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से FFU फाइल राइट हो गई है। उसके बाद हम फिर से एक बार हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हेल्थ रिपोर्ट चेक करने पर इसकी SLC और MLC दोनों रिपेयर हो चुकी है, यानी कि ये आईसी पूरी तरीके से चलने लायक बन गई है। अब इसको हम फिर से रिकन्फिगर करेंगे। रिकन्फिगर करने के लिए सबसे पहले हम इसमें रीड करा हुआ वही डंप फिर से राइट करेंगे। यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करूँगा, जिससे कि वही वाला बैकअप हम राइट कर सकें, क्योंकि मेरे पास सेम बैकअप और भी हैं, जिससे कि कन्फ्यूज़न हो जाती है मैनुअल ऑटोमेटिक लेने में। तो यहाँ पर मैं सारी फाइलों को boot 1, boot 2, यूज़र एरिया, ext, csd फाइलों को मैनुअली लगाकर राइट कर रहा हूँ। राइट करने में थोड़ा इस प्रोसीजर में टाइम लगता है, जिसके लिए हम वेट कर लेंगे। कई बार राइट करते समय
कुछ एरर्स भी आ जाती हैं, तो उस एरर को हमें फिक्स करने के लिए डंप को जब हम 1 GB राइट कर रहे हैं उसको आप कम करके भी राइट कर सकते हैं। सपोज दैट 512 GB या उससे भी कम, जिससे हमारी आईसी एक बार पार्टीशंस को क्रिएट कर ले। इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगेगा, हम वेट करते हैं। ये हमारा डंप राइट हो चुका है। इसके बाद हम रीड इन्फो करके इसके सारे सिक्योरिटी पार्ट्स को जो हमने रीड किया था उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर से लगा देंगे और इन्हें राइट कर देंगे। यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी राइट हो रही है, जो कि नेटवर्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब हम आइडेंटिफाई करके चेक करेंगे कि हमारा मॉडल नेम आ चुका है और हेल्थ भी हमारी प्रॉपर तरीके से रिपेयर्ड दिखा रहा है। फिर से एक बार आइडेंटिफाई करके सारी चीज़ों को कंफर्म कर लेंगे। आईसी पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर होने के बाद अब हम इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। बोर्ड में अच्छे तरीके से फिक्स करने के बाद हम इसको फ़ोन में लगाकर चेक करेंगे। ये हमारी आईसी लग चुकी है। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट रखा है जिससे कि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, उस वजह से इसे ट्रिम करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पर हमारा सेट चार्जिंग लो में आने के बाद डाउनलोड मोड पे आ चुका है। अब हम ओडिन का इस्तेमाल करके सारी फाइलों को APBL CPCSC को ऐड कर लेंगे, उसके बाद फ्लैश करेंगे। ओडिन सबसे बेहतर रहता है सैमसंग को फ्लैश करने के लिए, क्योंकि ये सबसे कम एरर्स देता है। यहाँ पर हमारा सेट फ्लैश हो रहा है और ये पूरी तरीके से फ्लैश हो चुका है। अब हम फ़ोन में चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन रिबूट हो चुका है। रिबूट होने के बाद ये एक बार को हो सकता है कि रिकवरी मोड में जाए, तो वहाँ से आपको मैन्युअली इसको फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। उसके बाद ये सेटअप आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमारा सेट ऑन हो रहा है। देख सकते हैं हमारा सेट ऑन हो चुका है। अब हम इसका सेटअप कर लेंगे और सेटअप करके चेक करेंगे कि हमने सारी चीज़ें जो करी हैं वो इसमें प्रॉपर तरीके से हुई हैं। इसका सिक्योरिटी चेक किया तो सिक्योरिटी भी इसमें ओके है, सारी चीज़ें ओके हैं। अब एक बार इसको फाइनली ऑन करके चेक कर लेंगे पूरी तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेट पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। इस तरह से सारे फॉल्ट्स को सीखने के लिए और रिपेयर कराने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए थैंक यू सो मच।